अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लास में आप सभी का इस्तकबाल है, स्वागत है। मैं हूं आपका मुअल्लिम शम्स तबरेज़। चलिए करते हैं लेसन की शुरुआत। हेलो अस्सलाम बच्चों, कैसे आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे, पढ़ाई बराबर कर रहे होंगे और हमारी वीडियो भी देख रहे होंगे। फिर से हाजिर हैं हम आपकी खिदमत में एक नया वीडियो लेके, और ये वीडियो आपको BMC VTC उर्दू की तरफ से मिल रहा है। ऐसे और भी वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जैसी वीडियो हम अपलोड करें आपको फ़ौरन मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लेसन। मराठी सुगम भारती इयत्ता 5वीं माध्यम उर्दू इयत्ता 5वीं, विषय है मराठी। और आज जो पाठ हम पढ़ने वाले हैं पाठ क्रमांक 20 महात्मा ज्योतिराव फुले। नाम तो आपने सुना ही होगा, महात्मा ज्योतिराव फुले कौन थे ये? ये आगे हम इस सबक में पढ़ने वाले हैं, है ना। महात्मा ज्योतिराव फुले। चलिए बढ़ते आगे। आगे बढ़ने से पहले इस मैसेज को ध्यान से सुनिए। हाँ बच्चों, सबसे पहले आपको यहाँ पर जो BMC VTC उर्दू दिख रहा है उसके सामने आपको रेड कलर में सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है। सबसे पहले आपको सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करना है ताकि चैनल सब्सक्राइब हो जाए और जितने भी वीडियो हम अपलोड करें वो आपको फ़ौरन मिल जाए। इस तरह सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और उसके आगे जो बेल आइकन है, देखिए दिख रहा है आपको, हाँ ये वाला, तो इस पर भी क्लिक कर दीजिए और ऐसे नोटिफिकेशन आएंगी तो इसको ऑन कर दीजिए, बराबर। तो ये बेल आइकन भी क्लिक हो गया। अब आपको करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में जाना है, ये रहा डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। दिख रहा है आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन? तो जो सबक हमने पढ़े उससे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन होंगे। ये क्वेश्चन आपको क्या करना है, अपनी कॉपी में लिखना है और टीचर को सेंड करना है। और उसी के नीचे आपको दिख रहा है फॉर फीडबैक फॉर्म, है ना। तो ये फॉर्म भी आपको भरना है और आपको बताना है कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। समझ में आ गया बच्चा आपके? वेरी गुड। चलिए बढ़ते आगे। चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज का हमारा पाठ क्रमांक 20 महात्मा ज्योतिराव फुले वाचा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, मैं पढ़ रहा हूँ, आपको ध्यान से सुनना है पहले, उसके बाद आपकी किताब में से आपको पढ़ना है। समझ में आ गया आपके? चलिए मैं पढ़ता हूँ, आप लोग सुनिए और फिर हम उसको क्या करते हैं, समझते हैं। सुमारे 150 वर्षापूर्वीची ही गोष्ट. किती वर्षापूर्वी? 150 वर्षापूर्वीची ही गोष्ट. त्या काळात आपल्या समाजात सगळ्यांना सारखी वागणूक मिळत नसे. तेव्हा भेदाभेद होता. मुलींना तर कोणी शाळेत घालताच नसे. अशा काळात ज्योतिरावनी पुण्यात मुलींसाठी पहिली शाळा काढली. कुठे? पुण्यात. कोणती शाळा? मुलींसाठी शाळा. सगळ्यांचे अज्ञान दूर व्हावे म्हणून प्रयत्न सुरू केले. हे काहींना सहन झाले नाही. त्यांनी ज्योतिरावचे अनेक प्रकारे छळ केला. समझ में आ रहा है आपके? सुमारे 150 वर्षापूर्वीची ही गोष्ट आहे, यानी आज से 150 साल पहले की ये बात है. त्या काळात आपल्या समाजात सगळ्यांना सारखी वागणूक मिळत नसे, यानी सबको एक जैसी नज़रों से नहीं देखा जाता. ऊंच नीच भेदभाव होता था. तेव्हा भेदाभेद होता, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि भेदभाव होता था. ये छोटा है, ये बड़ा है, ये ऊंची जात का है, ये निचली जात का है, ये लड़की है, ये लड़का है, ये औरत है, ये आदमी, इस तरह का भेदभाव होता था. मुलींना तर कोणी शाळेत घालतच नसे. हाँ, और लड़कियों को तो स्कूल में जाने की इजाज़त ही नहीं थी. कोई उनको स्कूल में डालता ही नहीं था, यानी लड़की पढ़े ये बात किसी को हजम ही नहीं होती थी. कोई अपने बच्चों को स्कूल में डालता ही नहीं था, ख़ासतौर से लड़कियों को. अशा काळात ज्योतिरावनी पुण्यात, कुठे? पुण्यात काय केला? मुलींसाठी पहिली शाळा काढली. देखिए क्या है ये? पहली स्कूल पुणे में उन्होंने बनाई. किसके लिए? लड़कियों के लिए.
और कोई नहीं चाहता था उस दौर में, उस ज़माने में, कि लड़कियां पढ़े। लेकिन ज्योतिराव फुले, महात्मा ज्योतिराव फुले ने क्या किया, लड़कियों के लिए पहली स्कूल बनाई, पहली शाळा बनाई। सगळ्यांचे अज्ञान दूर व्हावे म्हणून प्रयत्न सुरू केले। हाँ, जो लाइल्मी फैली हुई उसको दूर करने का उन्होंने क्या की, कोशिश की। किसने कोशिश की? महात्मा ज्योतिराव फुले। अज्ञान मतलब लाइल्मी, यानी किसी भी चीज़ का इल्म नहीं होना, किसी के बारे में मालूमात नहीं होना। दूर हुआ है यानी दूर करना है, इसका क्या किया उन्होंने, प्रयत्न की कोशिश की है। हे काहींना सहन झाला नहीं। अब ये जो बात थी कि लड़कियों के लिए स्पेशल स्कूल उन्होंने खोली है पुणे में, ये बात बहुत से लोगों को हजम नहीं हुई, सहन नहीं हुआ उनको, कि ऐसे कैसे लड़कियां पढ़ सकती है ना, लड़कियों को पढ़ाने का तो कोई रिवाज ही नहीं था। तो ये बात उनको हजम नहीं हुई, सहन नहीं हुई। अब क्या किया उन्होंने, त्यांनी ज्योतिरावांच्या अनेक प्रकारे छळ केला, यानी उनके साथ बहुत सारे छळ किए गए, उनके साथ धोखे किए गए हैं और बहुत सारी चीज़ें उनके साथ की गई। किसके साथ? महात्मा ज्योतिराव फुले। समझ में आ रहा है ना आपके? अभी क्या हो गया, सबक की शुरुआत हो चुकी है। अब यहाँ पे हमने क्या पढ़े कि 150 साल पुरानी ये बात है। उस ज़माने में जो था, सबको एक जैसे नहीं माना जाता था, सब में भेदभाव होता था और लड़कियों को तो स्कूल में कोई डालता ही नहीं था। तो उस ज़माने में महात्मा ज्योतिराव फुले ने पुणे में एक लड़कियों की स्पेशल स्कूल खोली और उनका ये मानना था कि जो लाइल्मी फैली हुई है उसको दूर करे सबके लिए। और ये बात बहुत से लोगों को हजम नहीं हुई और उन्होंने उनके साथ गलत व्यवहार करना शुरू कर दिया। किसके साथ? किसके साथ? हाँ, महात्मा ज्योतिराव फुले के साथ। समझ में आ गया? समझ में आ गया ना आपके? यहाँ पर क्या हुआ, चलिए बढ़ते हैं आगे। मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए। ओके, अभी देखिए आगे क्या होता है, उनके साथ क्या क्या लोगों ने करना शुरू कर दिए थे। एकदा असे घडले, मध्यरात्रीची वेळ होती, जिकडे तिकडे सामसूम झाली होती, काळा कुट्ट अंधार पसरला होता। अशा वेळी 2 माणसे ज्योतिरावांच्या घरात शिरली। त्यांची चाहूल लागता ज्योतिराव जागे झाले, ते उठून बसले। क्या हुआ? एकदा असे घडले, मध्यरात्रीची वेळ होती। कोणती वेळ होती? मध्यरात्रीची वेळ होती, जिकडे तिकडे सामसूम झाली होती, काळा कुट्ट अंधार पसरला होता। चारों तरफ अंधेरा है। अशा वेळी 2 माणसे, किती माणसे? 2 माणसे ज्योतिरावांच्या घरात शिरली। त्यांची चाहूल लागताच ज्योतिराव जागे झाले, ते उठून बसले। अब क्या हो गया, एक मर्तबा ऐसा हुआ कि एकदम रात का, आधी रात का वक्त था और चारों तरफ क्या था, जिकडे तिकडे सामसूम झाला था, चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था, काला कुट अंधार पसरला होता, चारों तरफ गहरी अंधेरी काली रात थी। अशा वेळी 2 माणसे ज्योतिरावांच्या घरात शिरले, यानी ऐसे वक्त में 2 लोग ज्योतिराव के घर में आए। त्यांची चाहूल लागताच, यानी जैसे ही उनको पता चला ज्योतिराव को कि मेरे घर में कोई आया है, वो जाग गए। रात का वक्त था और उठकर वो बैठ गए। ज्योतिराव जागे झाले, ते उठून बसले। तो क्या किए वो? हाँ, उठ गए और उठ के बैठ गए। क्या हुआ यहाँ पर? हाँ, रात का वक्त था, मध्य रात्र का वक्त था, यानी आधी रात का वक्त था। चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा पसरा हुआ था, कोई नहीं था और एकदम काला कट गहरी अंधेरी काली रात थी। और ऐसे वक्त में 2 लोग उनके घर में आए। जैसे ज्योतिराव को ऐसा एहसास हुआ कि घर में कोई है, वो लोग क्या किए, ज्योतिराव फुले क्या किए, वो उठे और उठकर बैठ गए। समझ में आया?
क्या हो रहा है यहाँ पर? हाँ, ज्योतिराव ने क्या किए थे, लड़कियों के लिए पहले स्कूल खोले थे और ये बात किसी को हजम नहीं हुई थी, किसी को समझ में नहीं आ रही थी। उनको ऐसा लग रहा था ऐसा कैसे हो सकता है कि लड़कियाँ भी पढ़ सकती है, लड़कियों को पढ़ाने के लिए ये ज्योतिराव फुले क्या कर रहे हैं, स्कूल खोल रहे हैं। तो उन्होंने क्या किए, उनके साथ शरारत करना शुरू कर दिए। तो ऐसे वक्त में उनके घर पर 2 बंदे आ गए। अब क्यों आए, क्या करने के लिए आए, ये आगे हम देखेंगे। इतना समझ में आ रहा है ना आपके? उनके साथ शरारत करना शुरू कर दिए थे, बराबर ना। अब काली अंधेरी गहरी रात में उनके घर पर 2 बंदे आ चुके थे। समझ में आया आपके? वेरी गुड। चलिए बढ़ते आगे। ज्योतिरावांनी विचारले, कोण ते, कोण आहे? आणि लगेच त्यांनी कंदिलाची वात मोठी केली. पाहतात तो दोन धिप्पड माणसे हातात कुऱ्हाडी घेऊन त्यांच्या समोर उभी. त्यांना पाहून ज्योतिराव मनातून थोडे चरकले. एवढ्यात त्यांचे कानावर शब्द पडले, तुमचा खून करण्यासाठी आम्ही आलो आहोत. ज्योतिराव कडबडले नाहीत. त्यांनी उलट प्रश्न केला, पण कशासाठी तुम्ही मला ठार मारणार आहात? मी असा तुमचा कोणता गुन्हा केला आहे? क्या हो गया? ज्योतिराव ने विचारले, कौन थे, कौन आहे? हाँ, समझ में आ रहा है ना आपके? पिछली स्लाइड में क्या हुआ था? पिछली स्लाइड में हुआ था रात का अंधेरा था और 2 लोग उनके घर में आ गए थे. अब क्यों आए थे वो पूछ रहे. ज्योतिराव ने विचारले, कौन थे, कौन आहे, कौन है, क्यों आए हैं? आणि लगेच त्यांनी कंदिलाची वात मोठी केली और उन्होंने जो उनका कंदिल था उसकी बत्ती जो है बढ़ाई, उजाला किया. पाहतात तो 2 धिप्पड माणसे हातात कुऱ्हाडी घेऊन त्यांच्या समोर उभी. जैसे उन्होंने बत्ती बढ़ाई चिराग की, कंदिल की, उनके सामने 2 तगड़े माणसे यानी इंसान खड़े हुए थे और उनके हाथ में क्या थी? कुल्हाड़ी थी. हाँ, क्या थी? कुल्हाड़ी. त्यांने पाहून ज्योतिराव मनातून थोडे चरकले. उनको अजीब लगा कि ये क्या हो रहा है. एवढ्यात त्यांचे कानावर शब्द पडले. इतने में ही उनको आवाज़ सुनाई दी, तुमचा खून करण्यासाठी आम्ही आलो आहोत. हम तुम्हारा खून करने के लिए आए हैं. अब क्या हुआ? अब जैसे ही किसी को पता चलता है कि वो खून करने के लिए आया तो इंसान क्या हो जाता है? डर जाता है ना. हाँ, लेकिन ज्योतिराव घबराए नहीं. तो त्यांनी उलट प्रश्न केला. उन्होंने उनको उल्टा प्रश्न किया, सवाल किया उनसे, तुम मुझे मारने के लिए आए, पण कशासाठी तुम्ही मला ठार मारणार आहात? पर क्यों तुम मुझे मारने वाले हो? मी असा तुमचा कोणता गुन्हा केला है? मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया है? तुम्हारे लिए क्या किया है? मैंने तुम्हारे ऊपर क्या किया है? तुम्हारे लिए क्या किया है? क्यों तुम मुझे मारना चाहते हो? ऐसा मैंने तुम्हारा क्या किया हूँ जो तुम मुझे जान से मारने के लिए आए हो? समझ में आया? वो घबराए नहीं. ज्योतिराव फुले क्या किए? घबराए नहीं बिल्कुल भी, बल्कि क्या किए? तुम मुझे मारने के लिए आए हैं, ओके, लेकिन तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? मैंने तुम्हारा आखिर क्या बिगाड़ा है? समझ में आ रहा है आपके? क्या हो रहा है यहाँ पर? जो लोग उनको मारने के लिए आए थे, 2 लोग उनके घर में घुसे थे रात में, तो उन्होंने उनसे पूछा कि कौन है. तो और जैसे ही उन्होंने कंदील की बत्ती बढ़ाई, देखा कि सामने 2 इंसान खड़े हुए, उनके हाथ में कुल्हाड़ी है और वो अचानक ये हो गए. घबराए नहीं वो, बल्कि क्या हो गए, उनकी समझ में नहीं आया कि क्या हुआ, ये कौन लोग आए हैं. उतने में उन लोगों ने कहा कि हम तुम्हारा खून करने के लिए आए हैं. जैसे उन्होंने बोला कि हम तुम्हारा खून करने के लिए आए हैं, तो ज्योतिराव फुले जो है बिल्कुल भी घबराए नहीं, बल्कि उन्होंने उनसे उल्टा प्रश्न किया कि तुम मुझे मारने के लिए आए हो, लेकिन क्यों तुम मुझे मारना चाहते हो? मैंने ऐसा तुम्हारा क्या किया है? हाँ, पहले स्लाइड में हमने देखा था ना ज्योतिराव फुले ने क्या किया था. बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए ख़ासतौर से स्कूल उन्होंने खोली की थी पूना में, है ना. बच्चे लड़कियां उसमें जाकर पढ़े.
तो उससे क्या हुए थे, बहुत लोग क्या थे, वो ये बात उनको हजम नहीं हुई थी। अब हो सकता है उनमें से कुछ लोग हो इनको मारने के लिए आए हो, तो उन्होंने उलटा उनसे क्या किया, प्रश्न किया। क्या किया, उलट प्रश्न केला, पण कशासाठी तुम्ही मला ठार मारणार आहे, क्यों तुम मुझे मारना चाहते हो, कोणता गुन्हा केला है मी। हाँ, उन्होंने उल्टा उससे प्रश्न किया वो दो लोगों से। अब देखते हैं आगे वो दो लोग क्या जवाब देते हैं, ज्योतिराव को मारते हैं या फिर क्या करते हैं, ये अगले स्लाइड में हमें मालूम पड़ेगा। यहाँ तक आपके समझ में आ गया सब क्या हो रहा है। ज्योतिराव फुले ने क्या किए थे, बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए स्कूल खोले थे, और ये बात कुछ लोगों को हजम नहीं हुई थी, समझ में नहीं आ रही थी कि ये क्यों कर रहे हैं करके, और वो उनसे शरारत करने लगे थे, उनको सताने लगे थे, उनको परेशान करने लगे थे। रात के अंधेरे में दो लोग उनके घर में घुस आए थे उनको मारने के लिए। ज्योतिराव ने उनसे पूछा कि तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो आखिर। चलिए बढ़ते आगे देखते हैं। मारेकरी त्यांच्या या प्रश्नाला काय उत्तर देणार ते गडबडले, एकमेकांच्या तोंडाकडे पाहू लागले। मग एक जण म्हणाला, तसं बघायला गेलं तर तुम्ही आमचा काही वाट केला नाही। जैसे ही ज्योतिराव फुले ने उनसे सवाल किया कि तुम मुझे मारना चाहते हो, ठीक है, लेकिन बताओ तो क्यों मारना चाहते हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। तो मारेकरी त्यांच्या या प्रश्नाला काय उत्तर देणार, उनके इस सवाल का वो क्या जवाब देंगे कि क्यों मारने के लिए आए हैं, ज्योतिराव फुले ने हमारे दोनों का क्या बिगाड़ा है। तो घबरा गए, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है उनके कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एकमेकांच्या तोंडाकडे पाहू लागले, एक दूसरे के मुंह की तरफ वो देखने लगे कि ये सवाल क्या है, इसका क्या जवाब दे, हम क्यों मारने के लिए आए हम। मग एक जण म्हणाला, और उसमें से एक जन जो था, एक आदमी था, वो बोलने लगा, तसं बघायला गेलं काही वाईट केला नहीं। क्या बोला उसने कि अगर ऐसा देखने के लिए जाए तो आपने हमारा कुछ भी बुरा नहीं किया है। कौन बोल रहा है ये, वो दो जो लोग आए थे उसमें से एक बंदा बोल रहा है कि आपने हमारे साथ कुछ भी गलत नहीं किया है। समझ में आ रहा है ना आपके क्या हुआ यहाँ पर। हाँ, रात का अंधेरा था, दो लोग ज्योतिराव फुले के घर में घुस आए थे। जैसे ज्योतिराव को पता चला कि कुछ लोग घर में आए, वो उठ के फ़ौरन खड़े हुए, कंदील की बत्ती बढ़ाई तो देखा कि दो इंसान उनके सामने खड़े हुए, उनके हाथ में कुल्हाड़ी है, और उन्होंने कहा कि हम तुम्हें मारने के लिए आए, तुम्हारा खून करने के लिए आए हैं। ज्योतिराव फुले घबराए नहीं और उनसे उलट प्रश्न किया कि तुम मुझे मारने के लिए आए, ठीक है, लेकिन तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। इस सवाल का वो लोग क्या जवाब देंगे, उनके पास कोई जवाब नहीं था। वो घबरा गए, एक दूसरे का मुंह देखने लगे कि क्या जवाब दे। फिर उसमें से एक जन ने थोड़ी सी हिम्मत करके कहा कि ऐसा अगर देखने के लिए जाए तो आपने हमारा कुछ भी बुरा नहीं किया है, तो फिर मारने के लिए क्यों आए हैं। समझ में आ रहा है आपके। तसं बघायला गेलं तर तुम्ही आमचा काही वाईट केला नहीं। देखते आगे। अब उन्होंने बोले कि ऐसा अगर देखा जाए तो आपने हमारा कुछ भी बुरा नहीं किया है, मग कशासाठी तुम्ही मला ठार मारणार आहात, ज्योतिरावनी विचारले। आता त्यांना खरे सांगणे भागच होते। त्यांनी उत्तर दिले, काही लोकांनी तुम्हाला ठार मारा असं आम्हाला सांगितलं, म्हणून आम्ही आलो। क्या बोल रहे हो ज्योतिराव फुले ने उनसे कहा कि तुम मुझे मारना चाहते हो, पर क्यों मारना चाहते हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा। वो दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगे, उनके पास इसका जवाब नहीं था। और उसमें से एक जन ने बोला कि ठीक है, हम मारने के लिए आए हैं, लेकिन ऐसा अगर देखा जाए तो आपने हमारे साथ कुछ भी बुरा नहीं किया है, बराबर ना। तो फिर ज्योतिराव फुले कह रहे हैं उनसे कि मग कशासाठी तुम्ही मला ठार मारणार आहात, पर फिर क्यों तुम मुझे मारना चाहते हो, जब मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं किया है, कुछ भी गलत नहीं किया है, तो तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो। मेरे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि तुम मेरे को क्यों मारना चाहते हो।
उन्होंने विचारा कि क्यों मारना चाहते हो, मैंने तो कुछ भी बुरा नहीं किया. आता त्यांनी खरा सांगणे भागाच होते. अब उनको सच बात बताना ज़रूरी हो गया था कि अब वो क्यों मारने के लिए आए हैं. त्यांनी उत्तर दिले, काही लोकांनी तुम्हाला ठार मारा असं आम्हाला सांगितलं म्हणून आम्ही आले. कुछ लोगों ने हमसे कहा कि तुम लोग जाओ और ज्योतिराव फुले को जान से मार दो, उसका कत्ल कर दो. काही लोकांनी आम्हाला ठार मारा असं म्हणाला. कुछ लोगों ने हमसे कहा कि उसे मार दो, ख़त्म कर दो, ये स्कूल खोल रहा है, बच्चियों को पढ़ा रहा है, लड़कियों को पढ़ा रहा है. ऐसा होता है कि तुम जाओ और ये क्या कर रहा है, हमारे समाज में नई नई चीज़ें लेकर आ रहा है, जाओ और इसे क्या कर दो, मार दो. इसलिए हम आपको मारने के लिए आए हैं. हाँ, ज्योतिराव ने उनसे पूछा था ना कि आप लोग क्यों मारने के आए. उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने हमको भेजा था, इसलिए हम आपको मारने के लिए आए हैं. समझ में आ रहा है आपके क्यों मारने के लिए आए थे वो. कुछ लोगों ने उनको भेजा था कि जाकर इनको मार दीजिए. चलिए आगे बढ़ते हैं. क्या करते हैं वो लोग, मारते हैं या कि फिर क्या करते हैं. चलिए देखते हैं आगे क्या होता है. ज्योतिरावांनी शांतपणे विचारले, पण मला मारून तुम्ही काय मिळणार आहात. यात तुमचा काय फायदा. एक जन म्हणाला, आम्हाला 1,000 रुपये मिलणार आहेत. देखिए अभी क्या हो रहा है यहाँ पर. ज्योतिराव फुले क्या कर रहे थे, समाज के लिए अच्छा काम कर रहे थे, लड़कियों के लिए स्कूल खोल रहे थे और वो चाह रहे थे कि सब लोग पढ़े, सबके लाइल्मी दूर हो, सब लोग शिक्षित बने, कोई भी अनपढ़ गंवार ना रहे, सब लोग पढ़े आगे बढ़े. ज्योतिराव तो यही चाहते थे, लेकिन कुछ लोगों को ये बात हज़म नहीं हो रही थी. क्यों आगे बढ़ेंगे, क्यों दूसरों को आगे बढ़ने देंगे. तो उन लोगों ने उनको मारने के लिए भेजा. उन्होंने उनसे पूछा कि तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है. तो उसके बाद ज्योतिराव ने उनसे पूछा. ज्योतिराव ने शांतपणे विचारले, उन्होंने शांति से उनसे पूछा, दो लोग जो मारने के लिए आए थे ना उनसे, पण मला मारून तुम्ही काय मिळणार आहात. मुझे मार के तुम लोगों को क्या मिलेगा. या तुमचा काय फ़ायदा, इसमें तुम्हारा क्या फ़ायदा है. तुम मुझे मारोगे तो उससे तुम्हारे को क्या मिलेगा, तुम्हारे को क्या फ़ायदा होगा. एक जन म्हणाला, आम्हाला 1,000 रुपये मिलणार आहेत. क्या बोला उसने. हाँ, आपको मारने के लिए हमको 1,000 रुपये मिलने वाले हैं. उस दौर की बात है, 150 साल पुरानी. उस ज़माने में 1,000 बोले तो आज के ज़माने के बहुत सारे रुपये होते हैं, है ना. तो उन लोगों ने कहा कि हमको ये बोला गया है कि तुम उनको मार दो जाकर, हम तुमको क्या देंगे, 1,000 रुपये देंगे. ज्योतिराव ने उनसे क्या पूछा कि तुम मुझे मारना चाहते हो, पर तुमको मुझे मार के क्या मिलेगा, तुम्हारा इसमें क्या फ़ायदा है. तो उसमें से एक जन ने जवाब दिया कि तुमको मारने के हमको 1,000 रुपये मिलने वाले हैं. क्या कहा उन्होंने कि हाँ, हमको 1,000 रुपये मिलने वाले हैं, इसलिए हम तुमको मारने के लिए आए हैं. देखते आगे क्या होता है. ते ऐकून ज्योतिरावांनी क्षणभर विचार केला आणि ते त्यांना म्हणाले, बाबांनो, माझा मृत्यूमुळे तुमचा असा फायदा होणार असेल तर मला खुशाल मारा. गोरगरीब लोकांसाठी मी आजवर कष्ट करत आलो, त्याच लोकांच्या हातून मरण येणार असेल तर ते मी माझा मोठा भाग्य समजेन. माझा सारं आयुष्य तुमच्यासाठीच आहे. आणि त्यांनी आपली मान मारेकऱ्यांचे पुढे वाकवली. क्या कहा था उन्होंने मारने वाले ने कि हमको 1,000 रुपये मिलने वाले हैं तुमको मारने के बदले. तो ज्योतिराव फुले क्या बोल रहे हैं कि ते ऐकून ज्योतिरावांनी क्षणभर विचार केले आणि ते त्यांना म्हणाले. ये सुनकर उन्होंने कुछ देर के लिए सोचा, विचार किया और फिर उनसे कहा, बाबांनो, माझ्या मृत्यूमुळे तुमचा असा फ़ायदा होणार असेल तर मला खुशाल मारा. मुझे मारकर तुमको अगर इस तरह का फ़ायदा होने वाला है तो तुम मुझे खुशी से मार दो, मैं तुम्हारे सामने हाजिर हूँ. गोरगरीब लोकांसाठी मी
आजवर कष्ट करत आलो। गोर गरीब यानी जो गरीब है, मजबूर है बेचारे, उनके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, ज़िंदगी भर से काम कर रहा हूँ। आज तक मैं उनके लिए काम कर रहा हूँ, कष्ट कर रहा हूँ, उनके लिए तकलीफ उठा रहा हूँ आज तक। त्याच लोकांच्या हातून मरण येणार असेल तर मी माझा मोठा भाग्य समझेन। और जिनके लिए मैं ज़िंदगी भर से काम करता हुआ आ रहा हूँ, ज़िंदगी भर के लिए उनसे तकलीफ़ उठाते आ रहा हूँ, उनके लिए तकलीफ़ उठाते आ रहा हूँ, और मेरी मृत्यु अगर उनके ही हाथों होने वाली है तो मैं इसे अपना भाग्य समझूंगा। मैं इसे क्या समझूंगा, अपनी किस्मत समझूंगा, मोटा भाग्य समझें। यानी मैं उसको अपनी बड़ी किस्मत समझूंगा कि जिन लोगों के लिए मैं काम करते आ रहा हूँ, जिन लोगों के लिए मैं मेहनत मशक्क़त करते आ रहा हूँ, और उन्हीं के हाथों मुझे मरना है, तो ये मेरा सौभाग्य होगा, बहुत बड़ी खुश नसीबी होंगी, खुशकिस्मती होंगी मेरे लिए कि मैं उन्हीं लोगों के हाथों से मर रहा हूँ जिनके लिए मैं आज तक अभी तक काम करते हुए आ रहा हूँ। माझं सारं आयुष्य तुमच्यासाठीच आहे, मेरी पूरी ज़िंदगी तुम्हारे लिए ही है। आणि त्यांनी आपली मान मारेकड्यांपुढे वाकवली, और उन्होंने अपनी बात जो है, अपनी मान जो है उनके सामने रखी कि तुम मुझे मार सकते हो, मेरी पूरी ज़िंदगी तुम्हारे लिए ही है। ज़िंदगी भर से मैं तुम्हारे लिए काम कर रहा हूँ और तुम्हारे लिए काम करते आ रहा हूँ। ज़िंदगी भी तुम्हारी थी और मौत भी तुम्हारे हाथ से होंगी, तो इससे बड़ी कि खुशकिस्मती और किस शख्स की हो सकती है, किस आदमी की हो सकती है। समझ में आ रहा ना यहाँ पर क्या हो रहा है। ज्योतिराव फुले ने लड़कियों के लिए नई स्कूल खोली थी पूना में, तो ये बात कुछ लोगों को हज़म नहीं हुई थी कि लड़कियाँ कैसे पढ़ सकती हैं, तो उनको मारने के लिए उन्होंने बंदे भेजे। रात को बंदे आए, उन लोगों ने उनको मारने की कोशिश की। महात्मा ज्योतिराव फुले को उन्होंने उनसे पूछा कि क्यों तुम मुझे मारना चाहते हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। तो उन्होंने कहा कि आपने वैसे तो हमारा कुछ बिगाड़ा नहीं, लेकिन हमको कुछ लोगों ने भेजा है तुमको मारने के लिए। तो ज्योतिराव फुले ने उनसे कहा कि ठीक है, तुम मुझे मारना चाहते हो, लेकिन तुम्हारा इसमें क्या फ़ायदा है, तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो। उन लोगों ने कहा कि हमारा इसमें फ़ायदा तो नहीं, लेकिन हमको 1,000 रुपये मिलने वाले हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुमको अगर मेरी मृत्यु से फ़ायदा होता है, 1,000 रुपये मिलते हैं, तो तुम मुझे खुशी से मार सकते हो। ज़िंदगी भर जिनके लिए मैंने मेहनत किया, मशक्क़त किया, जो गरीब है बेचारे, जिनको ऊपर उठाने की मैंने कोशिश किया, जो अशिक्षित है उनको शिक्षित करने की कोशिश किया, जो अनपढ़ है उनको पढ़ाने की कोशिश किया, ज़िंदगी भर मैंने यही काम किया, और उन्हीं के हाथों से मेरी मृत्यु होना तो ये मेरा सौभाग्य है, ये मेरी खुश नसीबी है। आओ मुझे मार दो। समझ में आया आपके। हाँ तो बच्चों, आज जो है हमारा ये पार्ट क्रमांक 20 महात्मा ज्योतिराव फुले, ये पार्ट 1 था। इसका पार्ट 2 बहुत जल्द आपकी खिदमत में आने वाला है, और आप वेट कीजिए कि ज्योतिराव फुले के साथ क्या होता है, वो उनको मारते हैं या फिर नहीं मारते, क्या करते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो बच्चों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आज का ये वीडियो, आज का सबक आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, और वेट कीजिए इसके पार्ट 2 का। पार्ट 2 में हम इसे ख़त्म कर देंगे। ओके, बाय बाय। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको आज का लेसन पसंद आया होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।